अगर आप सोनीपत के अंदर एक लग्जरी टाउनशिप के अंदर रहना चाहते हैं, वो भी एक ऐसी टाउनशिप जहां पर आपको हाई राइज अपार्टमेंट मिलने वाले हैं, मैं आप सभी के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जिस प्रोजेक्ट में अगर आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल का आपका फ्यूचर गारंटेड अप्रिशिएट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सोनीपत में अब तक का कोई भी लग्जरी अपार्टमेंट नहीं आया था, पहली बार कोई डेवलपर यहाँ पर अपना लग्जरी अपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की मल्टीपल प्रॉपर्टी के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट की या जिस लोकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है सोनीपत। सोनीपत एक रैपिड ग्रोइंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सोनीपत की कनेक्टिविटी और सोनीपत की स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा। सोनीपत एक ऐसी बेल्ट है जहां पर आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत अच्छे लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप से मेरा मतलब है यहाँ की कनेक्टिविटी। अगर मैं सोनीपत की कनेक्टिविटीज की बात करूं तो सोनीपत में आज की डेट के अंदर आपको वेरियस कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि आपका जो सबसे पहली कनेक्टिविटी है, जो जिसे सोनीपत का हार्ट भी कहा जाता है, वो है आपका NH1, जिसे कुछ लोग NH44 के नाम से जानते हैं, जो आपका दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करने वाला ये रोड है। अगर मैं इसके साथ दूसरी कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको दूसरी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है नेशनल हाईवे 334B, जो आपका मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करने वाला ये रोड है। इसके साथ अगर मैं तीसरी कनेक्टिविटी की बात करूं तो तीसरी कनेक्टिविटी आपकी आ जाती है नेशनल हाईवे 352A, जो आपका जिंद से गोहाना को कनेक्ट करने वाला ये रोड है। उसके साथ अगर मैं अगली कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये कनेक्टिविटी आपकी अब बन जाती है नेशनल हाईवे 344P, जो आपका गोहाना से जो रोड जा रहा है वो सोनीपत से टूवर्ड आपको UER2 और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने वाला ये रोड है। इसके साथ अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे आ जाता है वो KMP एक्सप्रेस है, जो आपका कुंडली मानेसर पलवल को कनेक्ट करने वाला ये एक्सप्रेसवे है। एंड सेकेंड एक्सप्रेसवे की बात करूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है, वो आपका है UER2, जो आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के नाम से जाना जाता है। इस रोड की मदद से आप सोनीपत से टूवर्ड्स एयरपोर्ट मात्र 30 से 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सोनीपत आज की डेट में एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पर आपको मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट करने वाला ये सिटी है यहाँ से, क्योंकि आप दिल्ली NCR के हर एक रीजन को कनेक्ट कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आप एयरपोर्ट को भी रीच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोनीपत की क्या कैपेबिलिटी हो चुकी है आज की डेट में। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर के बारे में। अगर मैं डेवलपर की बात करूं तो डेवलपर रहने वाले हैं मंशा ग्रुप। मंशा ग्रुप एक बहुत ही रिनाउंड डेवलपर है, ये एक फरीदा बेस्ड डेवलपर है। इन्होंने सोनीपत के अंदर अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करा था मनसदा हेरिटेज, जो आपका 43 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये जनरल टाउनशिप थी। ये वो जनरल टाउनशिप है जिसे आप देख सकते हैं ये 43 एकड़ पे इन्होंने कैसे डेवलपमेंट करी हुई है। ये प्रोजेक्ट नियर टू पोजीशन पे आ चुका है। इसके साथ अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो इसकी एंट्री आपका नेशनल हाईवे 1, जिसे नेशनल हाईवे 44 के नाम से जाना जाता है, इसकी ये डायरेक्ट एक्सेसिबल एंट्री है। मतलब कि आप ऑन अगर मैं अप्रोचेबल की बात करूं तो इस हाईवे से आप इस टाउनशिप के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक जनरल टाउनशिप के साथ साथ एक हाईवे से कनेक्टेड प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। अगर मैं अब इसके जो अपकमिंग डेवलपमेंट की बात करता हूं तो इसी प्रोजेक्ट से लगते हुए एरिया के अंदर, मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ ही इनकी अपकमिंग डेवलपमेंट आ रही है, जिसमें ये 4 एकड़ के लैंड पार्सल पे हाईराज अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हाईराज जो अपार्टमेंट है इसमें आपको टोटल 2 टावर देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी हाइट आपका G+26 इनकी टोटल हाइट रहने वाली है। और अगर मैं फ्लैट की या अपार्टमेंट के टाइपोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3.5 BHK एंड 4.5 BHK देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक रेरा प्रोजेक्ट रहने वाला है अभी, लेकिन इसका रेरा नहीं आया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ जरूर ले सकते हो।
इसके साथ अगर मैं इसके साइजिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3.5 BHK आपको लगभग 3500 स्क्वायर फीट का देखने के लिए मिल जाता है, और 4 BHK की बात करो तो अप्रोक्स आपका 4000 स्क्वायर फीट का देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर दो साइजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ के रेट की बात करूं तो 12,500 रुपए स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर रेट देखने के लिए मिल जाता है। पेमेंट प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल रहने वाला है, और इसके साथ साथ इस अपार्टमेंट में या इस सोसाइटी के अंदर आपको मल्टीपल लग्जरी एमिनिटीज देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको क्लब हाउस फैसिलिटी, जिसमें आपको इंडोर गेम, योगा रूम, जिम सेंटर, स्पा सेंटर, आपको मल्टीपल एमिनिटीज देखने के लिए मिल जाएगी, जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाली है। इसके साथ अब मैं यहाँ के अपकमिंग डेवलपमेंट की बात करूं, अगर मैं अपकमिंग डेवलपमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको रेड लाइन और येलो लाइन का एक एक्सटेंशन आने वाला है, जो कि आपका NH44 की बेल्ट पे रहेगा। इसके साथ आपका RRTS का जो प्रोजेक्ट है रैपिड रेट, जो सराय काले खां से होते हुए सोनीपत को कनेक्ट करेगी, वो भी आपका प्रोजेक्ट, उसका स्टेशन भी आपका NH44 पे रहने वाला है, जो इस साइड से लगभग मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आज की डेट में अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ जरूर ले सकते हैं। सोनीपत में सबसे पहले कोई भी लग्जरी अपार्टमेंट अब तक लेकर नहीं आया है। सोनीपत के अंदर अगर आप भी एक लग्जरी अपार्टमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और इन फ्यूचर एक अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को कंसिडर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन या प्राइसिंग या लेआउट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट करके अपनी साइट विजिट को बुक जरूर कराइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।